विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। और फिर पांडव पक्ष के वीरों का वर्णन किया है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस चौथे पांचवें छठे श्लोक में इन्हीं और कौरव पक्ष के वीरों के नामों का उल्लेख है। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतभोजश्च शव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांतः उत्तमौजाश्च वीर्यवान सभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। ये 3 श्लोक है, 4 5 6 3 श्लोक है। इसमें कौरव पक्ष के वीरों का नाम दिया गया है। यहाँ पर जो ये नाम है इनका मैं थोड़ा सा आपको प्रत्येक जो नाम है उनके पीछे कुछ अर्थ भी है। प्राचीन काल में जो ये नाम होते थे ये भी किसी धातु प्रत्यय से सिद्ध होते हैं। इनके पीछे एक अर्थ है। आजकल की तरह नाम नहीं रखे जाते थे, तो उन नामों का एक अर्थ है। उनका उनमें विभक्ति प्रत्यय लग करके उनके रूप चलते थे। तो अत्र शूराः, तो शूरवीर का मतलब होता है हम शूरवीर शब्द का प्रयोग करते हैं ना। वीर शब्द तो सामान्य रूप में होता है जो किसी कार्य को अत्यंत लगन से करे। हम कहते हैं धर्मवीर, कर्मवीर, ऐसे वीर शब्द कहीं भी जोड़ देते हैं। और शूर शब्द युद्ध से ही संबंधित है। वीर शब्द तो कहीं से भी लग सकता है। कर्मवीर, धर्मवीर, युद्ध, ये सब हो सकता है। तो जिस चीज में वह पूरी लगन से जुड़ जाए उसी में वीर शब्द लग सकता है। और शूर शब्द युद्ध से ही संबंधित है। शूर शब्द वह है कि वीरता से जुड़ा हुआ है वह कि जब युद्ध में कोई जाता है और जीत करके ही लौटता है उसे शूर कहते हैं। या तो वो उसमें युद्ध में प्राण त्याग देगा या फिर जीत करके लौटेगा, वो व्यक्ति उसे शूर कहते हैं। तो हार युद्ध में हारे हुए व्यक्ति को शूर नहीं कहते। शूरवीर वही होता है जो युद्ध में हमेशा जीतता है। तो ये अत्र शूराः महेश्वासा, तो ऐसे शूर शब्द का प्रयोग किया है जो कि कभी युद्ध में जो पहले कभी हारे नहीं, ऐसे। तो महेश्वासा, महेश्वासा माने महाईश्वासा, तो महान धनुर्धर। तो ईश्वास मतलब यह धनुष कहते हैं, ईशु कहते हैं बाण को जो फेंका जाता है। यह एक धातु है जिससे बनता है। और जो आशा मतलब जिसमें उस बाण को लगाया जाए, धनुष में उस बाण को लगा कर तब तो उसको छोड़ते हैं, तो फेंका जाना। ईशु क्षेपणे धातु है, तो क्षेपण शब्द से अभिप्राय है कि वह फेंका जाना। तो बाण तो फेंका जाता है, तो लेकिन उसको फेंकने के लिए किस में लगाते हैं? धनुष में डाल करके तभी उसको फेंका जा सकता है। तो ईश्वासा कहने जो उसमें धनुष को ईश्वास कहते हैं। महेश्वासा तो उस धनुष को धारण करने वाले महेश्वासा, तो जो महान धनुर्धर यह अभिप्राय है। और भीमार्जुन समायुधि, और भीम और अर्जुन के समान समकक्ष युधि, युद्ध धातु से ही इसमें सप्तमी विभक्ति युधि में। युद्ध धातु, युद्ध तो धातु है, उसमें यह सप्तमी विभक्ति कैसे हुई? तो ऐसे होता है कि कुछ धातु होते हैं, धातुओं के साथ में जो एक प्रत्यय होता है उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। वो जोड़ने पर वह धातु प्रातिपदिक अर्थात नाम में परिवर्तित हो जाता है।
युद्ध धातु में एक ऐसा प्रत्यय होता है जिसे क्विप प्रत्यय कहते हैं। वो प्रत्यय पूरा लोप हो जाता है, केवल धातु का रूप मात्र अवशिष्ट रहता है। अब इसमें सप्तमी विभक्ति कर दी तो अब युधि शब्द हो गया, अर्थात युद्ध में। तो कहने का अभिप्राय युद्ध करने में जो लोग ऐसे महान धनुर्धर हैं जो भीम और अर्जुन के समकक्ष धनुर्धर, अत्र शूरा महेश्वासा ये कहा गया। एक वो कौन है? युधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। युधान, युधान भी एक वीर का नाम है, जो अर्थ, इसका अर्थ क्या है? निरंतर युद्ध करते हुए जिसे क्लांति नहीं होती। यु युधान, तो युद्ध धातु से ही युधान शब्द निष्पन्न होता है। उसमें भी कुछ प्रत्यय इत्यादि लगते हैं, वो व्याकरण से संबंधित है, उतना विस्तार में नहीं जाएंगे। युद्ध धातु से युधान शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ होता है युद्ध करते हुए जिसे क्लांति नहीं होती। तो युधान ऐसे एक वीर का नाम था उनके पक्ष का। और विराट राज, विराटश्च, विराट भी एक क्षेत्र का नाम था, उसके राजा थे, इसलिए विराट उनका नाम था, विराटश्च। और यदि विराट राज के यहाँ जो पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था, आप जानते हैं महाभारत में जो है, जब जुए में हारे थे तो 12 साल तो वनवास था, फिर 1 साल अज्ञातवास था। वह अज्ञातवास का समय उन्होंने विराट राज के यहाँ पे भिन्न भिन्न नाम लेकर के उन्होंने वहां 1 साल बिताया था। जब युधिष्ठिर कंक नाम से थे, अर्जुन बृहन्नला के नाम से उत्तरा को गाना बजाना सिखाते थे, उस भीम और नकुल सहदेव ये सब भी अलग अलग नामों से वहां पे अपना कुन्य दायित्व वहां कर रहे थे। तो ये विराट राज क्या किया था, ये विराट भी अब इनके पक्ष से युद्ध कर रहे थे। और द्रुपदश्च, द्रुपद भी उनकी तरफ थे, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न तो उनके सेनापति ही थे। महारथ, महारथ के विषय में यह प्राचीन कुछ जो विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। महारथ का मतलब होता है महारथी या महारथ, जो हम कहते हैं जो व्यक्ति 1 सहस्र मतलब जो 10,000 10 सहस्र धनुर्धारियों के साथ जो एकाकी अकेले युद्ध करने में समर्थ हो, उसे महारथी कहते थे। 10,000 धनुर्धरों के साथ अकेले युद्ध करने में जो समर्थ होता है, ऐसा और शास्त्रों का भी जैसे ज्ञान है, शस्त्र और शास्त्र दोनों का जिसे अच्छा ज्ञान है और 10,000 धनुर्धारियों के साथ अकेले युद्ध करने में समर्थ है, उसे महारथी कहते थे। और जो असंख्य योद्धाओं के साथ युद्ध कर सके, यह तो 10,000 गिनती बता दी। असंख्य योद्धाओं उसे अतिरथी कहते थे। और जो अकेला एक ही 1 to 1 एक के अगेंस्ट एक युद्ध करे, उसे रथी कहते थे। ऐसे ही अलग अलग जो विशेषण योद्धाओं के लिए प्रयुक्त होते थे प्राचीन काल में। ये महारथ जो कहा गया है, इसका अभिप्राय यह है कि ये हरेक इनमें से हरेक योद्धा अकेले ही 10,000 धनुर्धरों के साथ युद्ध करने में समर्थ है, यह महारथ है। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।